नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 6 भौतिक विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ्य योजना, जिसमें प्रकरण लिया है कृत्रिम उपग्रह के उपयोग। इसमें शिक्षण बिंदु है कृत्रिम उपग्रह के उपयोग, भारत के प्रमुख कृत्रिम उपग्रह और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहाँ पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय भौतिक विज्ञान प्रकरण कृत्रिम उपग्रह के उपयोग। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे प्राप्य उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। प्राप्य उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र कृत्रिम उपग्रहों के उपयोगों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। छात्र कृत्रिम उपग्रहों के उपयोगों का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र कृत्रिम उपग्रहों के उपयोगों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र कृत्रिम उपग्रहों के उपयोगों को समझ सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग। इसमें लिखेंगे छात्र कृत्रिम उपग्रहों के उपयोग से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र कृत्रिम उपग्रहों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र कृत्रिम उपग्रहों के उपयोगों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र कृत्रिम उपग्रहों के उपयोग से संबंधित तथ्यों में रुचि ले सकेंगे। छात्र कृत्रिम उपग्रहों के उपयोग कर अपने साथियों से विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवर्ती, छात्र कृत्रिम उपग्रहों के उपयोगों के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र कृत्रिम उपग्रहों के उपयोगों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहाँ पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न संचार के साधनों के नाम बताइए। टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो। संचार के साधनों का उपयोग क्यों किया जाता है? सूचनाओं के आदान प्रदान में। टेलीविजन व रेडियो को किसके माध्यम से संकेत पहुंचाए जाते हैं? तरंगों द्वारा। रेडियो में संकेत किस तरंगों द्वारा प्रदान किए जाते हैं? रेडियो तरंगों द्वारा। कृत्रिम उपग्रहों के उपयोग बताइए। संभावित उत्तर। और यहाँ पर उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम कृत्रिम उपग्रहों के उपयोगों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे कृत्रिम उपग्रह के उपयोग, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, मौसम के संबंध में जानकारी कौन प्रदान करता है? मौसम विभाग। मौसम विभाग द्वारा मौसमी घटनाओं का क्या लगाया जाता है? पूर्वानुमान। कृत्रिम उपग्रहों के उपयोग बताइए। संभावित उत्तर या निरुत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे कृत्रिम उपग्रह विभिन्न संचार के साधनों से तरंगे प्राप्त कर इन्हें विभिन्न स्थानों पर भेजता है। सूखा एवं बाढ़ की चेतावनी देना और उनसे होने वाली हानि ज्ञात करना, भूमिगत जल खनिज संसाधनों की खोज करना व सैनिक गतिविधियों की जासूसी करना कृत्रिम उपग्रहों के उपयोग है। इनके द्वारा वायुयान, जहाज, व्यक्ति का भी पता लगाया जा सकता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ज्ञानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में कृत्रिम उपग्रह का उपयोग मौसम एवं भूगर्भ संबंधी सूचना एकत्रित करने में, फसल के क्षेत्रफल एवं उत्पादन का आकलन करने में, अंतरिक्ष व वायुमंडल में होने वाली घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने में किया जाता है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह का एक उपयोग बताइए। मौसम संबंधी सूचना प्रदान करना। जल संसाधनों के प्रबंधन में कृत्रिम उपग्रह किस प्रकार सहायक है? भूमिगत जल की जानकारी प्रदान करना। यहाँ पर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है भारत के प्रमुख कृत्रिम उपग्रह, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह किसके द्वारा निर्मित किए जाते हैं? मानव द्वारा। मानव द्वारा कृत्रिम उपग्रहों को कहाँ भेजा जाता है? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह किसकी सहायता से भेजे जाते हैं? रॉकेट। भारत द्वारा प्रक्षेपित कृत्रिम उपग्रह कौन कौन से हैं? संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे भारत द्वारा प्रथम उपग्रह सन 1975 में भेजा गया था। इसका नाम प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। इसका मुख्य कार्य पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करना था। ध्रुवीय उपग्रह
जिन्हें IRS श्रेणी के उपग्रह कहते हैं, 1980 के अंत में भेजे गए। ये मौसम की भविष्यवाणी में उपयोगी है। 5 फरवरी 2003 को सिर्फ मौसम विज्ञान से संबंधित उपग्रह कल्पना फर्स्ट का प्रक्षेपण किया गया। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और यहाँ पर सार में भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। भास्कर फर्स्ट पहला प्रायोगिक दूर संवेदी उपग्रह है। 2004 में शिक्षा हेतु एड्यूसैट उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, प्रथम दूर संवेदी उपग्रह कौन सा है? भास्कर फर्स्ट। एड्यूसैट किस कार्य से संबंधित है? शिक्षा से विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। और यहाँ पर दोस्तों आर्यभट्ट उपग्रह से संबंधित यहाँ पर चित्र चिपकाएंगे। और अगला शिक्षण बिंदु है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह क्यों प्रक्षेपित किए जाते हैं? किसी विशिष्ट कार्य की जानकारी हेतु। कृत्रिम उपग्रह किसकी सहायता से प्रक्षेपित किए जाते हैं? अनुभवी वैज्ञानिकों द्वारा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन क्या है? संभावित उत्तर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के नेतृत्व में 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का गठन किया गया। इसे 1969 में इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से पुनर्गठित किया गया। कृत्रिम उपग्रह का निर्माण, विकास व प्रक्षेपण इसरो द्वारा ही किया जाता है। APJ अब्दुल कलाम ने भी उपग्रह प्रक्षेपण निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजस्थान के जोधपुर शहर में भी दूर संवेदी केंद्र स्थित है। यह विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्याम प्रसार में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम आरंभ करने का श्रेय डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई को जाता है। इसरो के केंद्र श्री हरिकोटा चेन्नई में व विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में हैं। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई में इसरो का कौन सा केंद्र है? श्री हरिकोटा। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? विक्रम साराभाई ने। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान किस जिले में दूर संवेदी केंद्र है? जोधपुर, अजमेर, भरतपुर और सिरोही। प्रथम दूर संवेदी उपग्रह है भास्कर फर्स्ट या भास्कर सेकंड। एड्यूसैट शिक्षा से संबंधित कार्य करता है, सत्य या असत्य। इसरो केंद्र कहाँ पर स्थित है? भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? और गृह कार्य में लिखेंगे, भारत के प्रमुख कृत्रिम उपग्रहों के बारे में बताइए और अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।